हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। मज़ा आ गया आज की कलेक्शन देख के। और कल रात को जो ऑक्यूपेंसी आई है छावा की, माइंड ब्लोइंग 52% कल टच करा था। अभी हम जब छावा की डिस्कशन करेंगे आगे तो पूरा डिस्कशन करेंगे कि मंडे से लेके अभी तक कितनी कलेक्शन हुई है और मॉर्निंग से लेके नाइट तक किस तरीके की कलेक्शन गई है। और आज है बहुत ही स्पेशल डे। जब आज आपकी आप कलेक्शन सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा जेन्युइनली जो बर्थ एनिवर्सरी है छत्रपति शिवाजी महाराज की, वो एक ब्लेसिंग दे रहे हैं अपने पुत्र को। जो वो काम कर गए, जो महानता वो कर गए, बोले लेट आए सवेर आए, रिकग्निशन लेट आया, लेकिन स्वराज किसी ने छोड़ा नहीं। तो वो जो ब्लेसिंग है ना, आज वो इस पिक्चर के बिल्कुल संभाजी महाराज के लिए, छत्रपति संभाजी महाराज के लिए बिल्कुल दिख रही है यहाँ पर। सुनोगे नंबर हैरान होएंगे। पहले फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ विदा मयूरुचि का क्या हुआ। डे 14 में इसका लगभग 440 लाख रुपीज़ का बिजनेस हुआ है, तो 79.4 करोड़ रुपीज़ हो जाता है। ठंडेल का डे 13 है, उसका 1 करोड़ रुपए आ गया है फिर से, तो 60 करोड़ हो जाता है। तो ठीक ठाक बिजनेस चल रहे हैं ये वाले, मतलब धीरे धीरे करके अगर ठंडेल किसी तरीके से 70 का क्रॉस कर लेता है तो एटलीस्ट वो नो प्रॉफिट नो लॉस में आ जाएगा। और अगर 75 क्रॉस कर लेता है तो कह सकते हैं कि छोटा मोटा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटर को हो जाएगा। प्रोड्यूसर साहब तो पैसा कमा चुके हैं। अब दूसरी बात करते हैं सनम तेरी कसम की, जो कि री रिलीज के बाद ऑलमोस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट पिक्चर बन के आई है। 32 करोड़ रुपीज़ शायद तुम्बाद ने किया था, और उसके बाद 32 से 33 करोड़ रुपीज़, और उसका 30.5 टोटल हो चुका है। और वर्ल्ड वाइड टोटल की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पर ये 50.5 करोड़ रुपीज़ हो गया है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की कलेक्शन है। बहुत ही यादगार रहेगी ये चीज़, और मेरे ख्याल से ये इंकरेजमेंट भी देगी। बार बार मैंने बोला है कि लव स्टोरी बनाओ और यंग लव स्टोरी बनाओ। आई थिंक उसकी मार्केट अभी खूब सारी सी है। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड कल 1 करोड़ रुपए के आसपास किया था, आज भी 1 करोड़ रुपए करके 15.5 के आसपास रहेगा। और 1700 करोड़ इसका वर्ल्ड वाइड टोटल हो चुका है। अब छावा की तरफ रुख करते हैं। छावा का जो 3 दिन का ऑक्यूपेंसी है, पहले वो समझते हैं और क्या चमत्कार हुआ है आज, क्या ब्लेसिंग आई है, उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो जो मॉर्निंग शोज थे मंडे से लेके अभी तक में 18 और आज गए हैं 34%, ऑलमोस्ट डबल। जो आफ्टरनून शोज थे 27%, 2 दिन मंडे ट्यूसडे, और आज वेंसडे वाले दिन 39%। इवनिंग शोज 34% ही गया मोटा मोटा लेवल पे। कल 33 मैंने आपको बताया था, अगर आप वीडियो रिवाइंड करके देखोगे कल वाला तो वो, लेकिन इवनिंग, लेट इवनिंग और नाइट शोज ज़बरदस्त चले गए। 34% पे इसने क्लोज किया, और 42% जो है आज इसका इवनिंग शो जा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो सेंटिमेंट्स हैं, जो उनका जो उन्होंने प्रीच किया सोटो से, वो लोग दोबारा से एज अ मूवी के अंदर सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। नाइट शोज पे आते हैं। 40% मंडे, 52% हुआ कल, और आज लगभग लगभग 60% नाइट शोज के अंदर जाने वाले हैं। मतलब आज ये कुछ अलग तरीके के ही नंबर लेके आएगा। वो नंबर क्या होंगे? मंडे का नंबर था 24, कल हुआ लगभग लगभग 26 के अराउंड, 25.5 के आसपास, और आज होगा 30 करोड़ रुपीज़ से 31 करोड़ रुपीज़ के आसपास। मैसिव कलेक्शन है ये, मैसिव 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 कलेक्शन है। कल तक का टोटल था 171 करोड़ रुपीज़ नेट इंडिया लेवल पे, 244 करोड़ रुपीज़ वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर। आज हो गया है फैंटास्टिक 200 करोड़ क्रॉस, 203 करोड़ रुपए के आसपास इसने नेट बिजनेस कर लिया है। क्लोज टू 300 या 300 आज नहीं तो कल तक ये क्रॉस कर लेगा। उसके नंबर्स लेट नाइट आते हैं तो मैं कंफर्म तरीके से नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ये 300 के जस्ट क्लोज है। कल पोस्टर आएगा, नहीं तो परसों इसका एक ग्लोबल नंबर का नंबर आएगा ही आएगा। अब ये विकी कौशल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मूवी हो जाती है, क्योंकि 244 करोड़ रुपीज़ एक नंबर है जो यूरी का नंबर था, जो मोस्ट प्रॉब्ली अनदर 2 डेज के अंदर टूटने वाला है। वो नेट इंडिया टोटल था 335 करोड़ था, जो कि वर्ल्ड वाइड टोटल था, जो कि 2 दिन के अंदर टूटने वाला है। तो ये विकी कौशल की जीवन की सबसे बड़ी पिक्चर हो जाएगी। और सुनिए, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, ये 500 से 600 करोड़ करने वाली है मूवी, क्योंकि अब ये छावा मूवी नहीं रह गई है, एक सेंटिमेंट हो गए। और अगर आप देखोगे विकी कौशल की जो बड़ी बड़ी मूवीज बड़ी हिट हुई हैं, उसके अंदर एक एक अलग सी लहर सी आ गई। अगर आप यूरी देखो तो एक लहर आ गई थी कि हम एक ऐसी कंट्री हैं जो घुस के मारते हैं, और एक छावा के अंदर एक ऐसी लहर आ गई है कि हमारे जो हीरोज़ हैं, जो ट्रू हीरोज़ हैं, वो कहाँ तक थे हमारी किताबों में भी नहीं है। तो वो जो जोश लोगों के अंदर आ गया है कि इनको हम दोबारा से सेलिब्रेट करेंगे, मतलब बोलते हुए मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं। तो लोग जो लगातार ये फिल्म देख रहे हैं 2 बार 3 बार, सोचो उनका जो जज्बात होंगे कितने ज़्यादा भर गए होंगे। और जो मराठा एम्पायर से
या फिर छत्रपति शांबाजी महाराज ले लीजिए, या फिर छत्रपति जी को फॉलो करते हैं, शिवाजी को फॉलो करते हैं, छत्रपति शिवाजी को फॉलो करते हैं। और वो बिल्कुल ही मतलब कितना उनको प्राउड फील होता होगा कि ये जो कहानी है ये नेशनल लेवल तक पहुंच नहीं पा रही है और अब पहुंच गई है। और मैं आपको फिर बता दूं कि ये एक क्षेत्र के हीरो हैं, और ऐसे इंडिया के पास बहुत सारे हीरो हैं। और अगर आप पंजाब साइड में चले जाएंगे, सिख कल्चर को समझेंगे, तो वहाँ पर भी इसी तरीके के बहुत सारे हीरोज़ हैं। डाउन साउथ चले जाएंगे, वहाँ होंगे आपके। आई एम श्योर ईस्ट के अंदर हम बोलते हैं गोरखा रेजिमेंट वगैरह इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, और कहीं ना कहीं अगर मिडिल में चले जाएंगे, मध्य प्रदेश वगैरह, वहाँ पर भी आपको ऐसे हीरो दिखेंगे। तो अच्छी फिल्म है जो इमोशनली आपको टच करें, जिसके अंदर कला कलेश ज़्यादा ना हो, लेकिन एट द सेम टाइम जो चीज़ें छुपा के रखी हैं हमारे से वो बाहर आए। अब इसमें मेरा कोई मुद्दा नहीं है किसी को लड़ाने का, चेंजेस आने ज़रूरी हैं। और वो मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ कि सर काटना, खून करना, लड़ना, ये इसका आंसर नहीं है। एक ही चीज़ से तमीज़ के दायरे के अंदर ये सॉल्व हो सकता है, उसको बोलते हैं पॉलिसी। अगर आपकी पॉलिसी फेवरेबल होगी किसी हिंदू समुदाय को, क्योंकि ये हिंदू कंट्री कभी रहा गया है, वो धीरे धीरे लोग डिस्करेज होते चले जाएंगे बाकी रिलीजन के, कि भाई यहाँ पर ये इसी तरीके का तामझाम रहता है, इनको ज़्यादा फेवरिज्म मिलता है। अगर आपको बड़ा हिंदू राष्ट्र बनाना है, अगर आपको सेक्युलर ही बनना है, तो फिर आपको और तरीके की पॉलिसीज़ चाहिए होंगी, जहाँ पर आप सबके सर कैसे जोड़ सकते हो वो बनाओ। और आपको अगर ये रहना है कि आपकी रूट्स जो थी वो हिंदुज़म है, तो आप कितने परसेंट तक कोई और रिलीजन को अलाउ कर पाओगे, कोई परसेंटेजेस का खेल हो जाएगा, तो वो आप कैसे करोगे। ये बड़ा टफ क्वेश्चन है, इसके कोई सिंपल आंसर नहीं है, लेकिन इसके आंसर ढूंढने ज़रूरी है। नहीं तो फिर ये जो सिविल वॉर होती है, ये दुनिया की सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से नीच हरकत होती है, नीच से भी नीच हरकत है मेरी नज़र में एटलीस्ट। बिकॉज आप जब सिटीजन किसी को डिक्लेयर कर देते हो, आप उस कंट्री के ही हो जाते हो, तो दो कंट्री में आपस में लड़ते हैं तो बड़ा बुरा लगता है सोचने और समझने में भी। जब शांति हो जाती है, जैसे 1984 के दंगे वंगे खत्म हुए, तो उसको बोलते हैं यार क्या यार, दो भाई लड़ मरे। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा सोचना होगा। बॉम्बे के जो दंगे हो गए थे, हिंदू मुसलमान वाले हो गए थे, उसमें भी कहीं पर भी हो, चाहे वो मणिपुर में, इधर उधर ईस्ट साइड पे हो, जहाँ भी होता है, तो आपको ऐसा लगता है यार ये दो इंडियंस क्यों लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई कुछ अलग लेवल की होनी चाहिए। हमारी लड़ाई सिर्फ सर फोड़ने की नहीं होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस करने के लिए होनी चाहिए, ताकि वी कैन टेक ऑन टू द वर्ल्ड। हमें सबसे आगे बनना है। यूएस अलग चला जा रहा है, चाइना अलग जा रहा है, आपका रशिया अलग टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहा है। अगर यूरोप साइड में भी जाएँ तो जर्मनी कितना ज़्यादा एडवांस है, हम कहाँ हैं। हम सिर्फ वादों पे नहीं रह सकते ना कि अच्छे दिन आएंगे, हमें अच्छे दिन बनाने पड़ेंगे, उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। ऐसे आउटपुट निकालने पड़ेंगे जो इंडिया फर्स्ट हो। फॉर एग्जाम्पल एक यूपीआई एक इंडिया फर्स्ट स्टोरी है, पता नहीं कितनी टेक्निकली सॉलिड है कि नहीं, लेकिन है। लेकिन ये बहुत ही छोटा सा मिनिस्कुअल सा अचीवमेंट है। बड़े बड़े अचीवमेंट करने पड़ेंगे। टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से सब कुछ बदलने वाली है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, बहुत ही जल्दी मेरे को खड़े होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मेरा ही क्लोन एआई में आएगा और बात कर लेगा, और ऐसी ऐप्स अभी अवेलेबल है। तो कल को क्या होगा, मैं सिर्फ सोचूंगा, इमेजिन करूंगा मुझे क्या वीडियो बनाना है, वो वीडियो बना देगा और आपसे बात भी कर लेगा। तो जल्दी करना होगा इंडियंस को, बहुत कुछ इस क्षेत्र के अंदर लड़ना थोड़ा सा कम करना होगा, और कुछ तो समाधान निकालना होगा। क्या होगा उसकी सजेशंस दे दो ज़रा कमेंट बॉक्स में, बड़ा आपका उभार होगा और लोगों का भी थोड़ा सा होराइजन बढ़ेगा। बाय बाय।